प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर एसआर मीना ये व्याख्यान देने के लिए आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के ई व्याख्यान की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के भक्तिकाल, जिसे स्वर्ण युग कहते हैं, उसके निर्गुण काव्य की राम भक्ति शाखा के विषय में मैं पिछले व्याख्यान में बतला चुका हूं। आज सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत ही कृष्ण भक्ति काव्य के विषय में आपसे चर्चा करूंगा या उसके विषय में व्याख्यान देने जा रहा हूं। सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति शाखा है, उस कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की सगुण शाखा रूप में आराधना करते हैं, उसे अपना आराध्य देव मानते हैं। इस शाखा के जो भक्त हैं या जो कवि हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, वो ईश्वर की सखा भाव से भक्ति करते हैं, सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, बड़े प्रेम के साथ अभिव्यक्ति करते हैं। इसी श्रृंखला में आपके सामने मैं वर्णन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि रामानुचार्य से प्रभावित होकर के रामानंद ने राम भक्ति को प्रचारित किया, तो दूसरी ओर वल्लभाचार्य, निम्बाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा महाप्रभु चैतन्य आदि ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। भक्ति काल में राम और कृष्ण को देव रूप में लगभग एक समय ही स्वीकृति मिली थी, किंतु कृष्ण भक्ति की लोकप्रियता अधिक देखने को मिलती है। इसका कारण यह रहा कि तुलसी ने राम भक्ति के जिस मर्यादित रूप को स्थापित किया, उसकी तुलना में कृष्ण भक्ति का माधुर्य अधिक आकर्षित करने वाला था। हिंदी में कृष्ण भक्ति के प्रचार का श्रेय वल्लभाचार्य जी को है। उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर प्रेम भक्ति की स्थापना की, इसलिए राम भक्ति को दास भाव की और कृष्ण भक्ति को सखा भाव की भक्ति के नाम से पुकारा जाता है। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य हुए, जिन्हें अष्टशाप के कवि कहते हैं। इनमें प्रमुख जो नाम लिए जा सकते हैं, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी आदि का नाम लिया जा सकता है। फिर भी इनके चार के रूप में बंटवारे हैं कि श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा जिस भक्ति संप्रदाय की स्थापना हुई थी, उसका पल्लवन करने वाले यानी उसको पल्लवित करने वाले, पनपाने वाले जो भक्त कवि थे, वो अष्टशाप के कवि कहे जाते हैं। इनमें सूर, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुदास ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। इन सभी कवियों ने पुष्टि मार्गीय धारणा के तहत कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इन सब कवियों में या कृष्ण भक्त कवियों में जो महत्वपूर्ण नाम लिया जा सकता है, वो महाकवि सूरदास का है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के मूर्धन्य कवि हैं। सूरदास का जीवन परिचय के विषय में जो जानकारी है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली से मथुरा मार्ग पर सी नामक ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए,
इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन यह निश्चित है कि विद्वानों ने यह मान लिया था, या स्वयं सूरदास जी ने भी ये मान लिया था कि वे अंधे जरूर थे। सूरदास जी ने सूर सागर नामक ग्रंथ के बल पर इस संसार में ख्याति अर्जित की। इनके द्वारा जो रचा गया सूर सागर ग्रंथ है उसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं, जिन्होंने कृष्ण के बाल्य रूप, किशोर रूप से लेकर के उनकी रूप माधुरी, उनकी मुरली माधुरी, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की गई ब्रजमंडल में रास लीलाएं इत्यादि से संबंधित उनके लोक रंजक रूप का खूब चित्रण किया है। सूरसागर के अलावा सूरदास जी का सूर पंचरत्न, ब्रह्मर गीत, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनके काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इन्हें ब्रज भाषा का सम्राट कवि भी कहा जाता है। सूरदास जी की महिमा या प्रसिद्धि के विषय में यदि मैं कहूं तो 2 पंक्तियां हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत्सम जय तय करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जी सूर्य के समान इस संसार को प्रकाशित करने वाले हैं, तो तुलसी चंद्रमा के समान इस संसार को अपनी शीतलता से प्रकाशित करने वाले हैं। सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशवदास, और जो केशवदास जी हैं वो तारागणों के समूह के समान हैं, उड़ू मानी तारे। अन्य कवि खदोत्सम जयते करत प्रकाश। इसके अलावा जो बाकी सारे कवि हैं वो खदोत यानी जुगनों के समान है, जो यत्र तत्र ही कहीं कहीं प्रकाश करते हैं। इन 2 लाइनों से ही सूरदास की महिमा या प्रसिद्धि या महत्ता का हमें परिचय मिल जाता है। सूरदास जी सूर भक्त कवियों में या कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके अलावा यदि मैं बात करना चाहूं तो अगला जो नाम आता है नंददास। सूर के बाद नंददास का साहित्य इस संप्रदाय के कवियों में महत्वपूर्ण है। नंददास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके लिखे गए 15 ग्रंथ बताए जाते हैं। रास, पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी में गोपियों के कृष्ण प्रेम का अलौकिक चित्रण है। भंवर गीत गोपी उद्धव संवाद के माध्यम से निराकार ब्रह्म की उपासना खंडन और सगुण प्रेम भक्ति की स्थापना के भ्रमर गीत परंपरा का तर्क शुद्ध और पांडित्यपूर्ण काव्य है। मधुर और परिचित शब्दों का चयन नंददास ने अपने काव्यों में किया है, और इसी विशेषता के कारण नंददास जी के लिए कहा जाता है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अर्थात शब्द चयन में जो नंददास जी हैं उनका मुकाबला नहीं है। अगले जो कवि के रूप में कृष्ण भक्त कवियों में अन्य जो कवि हैं उनके रूप में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो वो कवि हैं परमानंद दास। 1493 ईस्वी। परमानंद दास के अब तक परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह नाम से प्रकाशित किए जा चुके ग्रंथ हैं। ध्रुव चरित, दानलीला आदि 2 कृतियां भी देखने को मिलती हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टसाप के सूर नंददास के बाद इन्हीं का स्थान है। सूर और नंददास के बाद जो प्रमुख स्थान दिया जाता है वो परमानंद दास का है। चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रजातंत्र इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं कही जा सकती हैं। अष्टसाप के अन्य कवियों में सूर, नंददास और परमानंद दास के अतिरिक्त कृष्णदास, जिनका समय 1496 से 1578, और इनके द्वारा जो लिखा गया काव्य है जुगल भान चैत्र, कुंभन दास के स्फुट पद, गोस्वामी के 600 पद,
चीत स्वामी के पदावली संग्रहित 200 पद, चतुर्भुज दास के स्फुट पद इस काव्यधारा के प्रमुख काव्य ग्रंथों के रूप में नाम लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा संप्रदाय और पनपा इन कृष्ण भक्त कवियों का ही, जिसे हम राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से जानते हैं। वो राधा के माध्यम से कृष्ण की उपासना करते हैं या राधा के प्रेम के माध्यम से ही कृष्ण की उपासना करने पर बल देते हैं, राधामय होकर के। आचार्य हरिवंश ने 1534 ईस्वी में इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसमें प्रेम को ही भक्ति और संप्रदाय का मूलाधार माना है। राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान प्रदान किया है, उच्च स्थान प्रदान करके उनकी उपासना की है और कृष्ण की उपासना आनुषांगिक रूप में की है। राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य भाव है, इसलिए उपासना को इस संप्रदाय की उपासना को रसोपासना कहते हैं। इस संप्रदाय के हित हरिवंश, हरिराम व्यास, दुर्दास का भक्ति का विशेष उल्लेखनीय है। इस संप्रदाय, इन दोनों संप्रदाय जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कवि है, इसके अलावा मीराबाई के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म मेड़ता में हुआ, मेड़ता के पास कुटकी नामक ग्राम में हुआ। बचपन में इनकी शादी कर दी गई। मेवाड़ के राजघराने में इनकी शादी हो गई और जल्द ही शादी के पश्चात इनके पतिदेव का स्वर्गवास हो गया। तो इनका संसार में मन नहीं लगा और कहीं से इनको कृष्ण की मूर्ति मिली और उस कृष्ण की मूर्ति को ही अपना सर्वस्व समझते हुए, सब कुछ समझते हुए उसी की आराधना करने लगी और उसी की भक्ति में लीन होने लगी। और ऐसा कहता है कि अंत में उन्हीं की मूर्ति में, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही ये अपने प्राण त्याग गई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में मीरा का जो समय है वो 1504 ईस्वी से 1563 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रामायरा, राग सोरठ का पद, राग मल्लार, राग गोविंद, सत्यभानु रूषण, मीरा की गढ़वी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता, किउंडी, चरित, स्फुट आदि प्रमुख रूप से इनके ग्रंथों के रूप में नाम लिए जा सकते हैं। अगले जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनमें रस खान का नाम भी लिया जा सकता है। रस खान को रस खान कहा जाता है। इनका जो समय है, जो जन्म तिथि है वो 1533 ईस्वी या विक्रम संवत 1590 ईस्वी स्वीकार की जाती है। इनकी कुल आयु लगभग 85 वर्ष थी। इनका निधन सन 1618 में माना जाता है। रस खान को रसी खान कहने का कारण है कि इनके पदों में भगवान कृष्ण ने जिस ब्रजमंडल में रासलीलाएं की, जिस ब्रजमंडल में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उस ब्रजमंडल की पूरी प्रकृति को ही वो कृष्ण में मानते हैं और उसी में वो रमा रहना चाहते हैं। उससे एक क्षण भी वो विलग नहीं रहना चाहते। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो कर्म भूमि है ब्रजमंडल, उसको वो पूर्णतः प्रेम करते हैं, पूर्णतः आसक्त हैं, उसी में रमे रहना चाहते हैं। प्रेम पूरित भावों के कारण, भरे होने के कारण रस खान को रस की खान भी कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों का जो संक्षिप्त सा परिचय दिया। इसके पश्चात इस काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा या आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। तो कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में यदि मैं कहना चाहूं तो सर्वप्रथम जो विशेषता निकल कर आती है वो है सीमित वर्ण विषय परिधि। सीमित वर्ण विषय परिधि, ये पहली विशेषता उभर कर सामने आ रही है।
वैसे देखा जाए तो कृष्ण कथा की परिधि बहुत व्यापक है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने सीमित परिधि को ही अपना वर्ण विषय चुना। जन्म के उपरांत मथुरा के कारागार से बाहर आने से लेकर पुनश्च मथुरा प्रवेश के बीच कृष्ण नंदगांव, गोकुल गांव, वृंदावन, गोवर्धन आदि जगहों पर जो बाल और किशोर जीवन की लीलाएं करते हैं, कृष्ण कवियों का यही वर्ण विषय क्षेत्र रहा है। इसलिए हर लीला की हर कवि ने पुनरावृत्ति की है। हाँ, उसमें हर कवि ने अपनी ओर से कुछ न कुछ नयापन या नए रूप में वर्णन करने की कोशिश की है। दूसरा, इस युग कृष्ण भक्त कवियों का जो वर्ण विषय है उसका आधार मुख्यतः भगवत गीता है। भगवत गीता से प्रेरित होकर के ही अंत तक कृष्ण का ब्रह्म तत्व और उसके चरित्र का अलौकिक रूप हमें देखने को मिलता है। जब कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण में बहुत कम स्थानों पर उसकी अलौकिकता देखी है। वो बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रेम लीलाएं करते हैं। राधा इन्हीं कवियों की प्रतिभा की उपज है। इन कवियों ने लीला वर्णन में मनोभावों का अत्यधिक सुंदर चित्रण किया है। इसलिए एक ही लीला की दूसरे कवि द्वारा की गई पुनरावृत्ति होकर भी आंतरिक भाव प्रकटन के कारण सरस हो गई है। यानी इन सारे बहुत सारे कवियों ने कृष्ण से संबंधित और राधा से संबंधित पदों में का वर्णन किया है, लेकिन हर कवि की अपनी अपनी अलग शैली है, कहने का अलग ढंग है। लेकिन वो कृष्ण के प्रेम से पूर्णतः सराबोर हैं और कृष्ण और उसकी कर्म भूमि को ही उन्होंने अपना वर्ण विषय माना। एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनकी जो सीमित वर्ण विषय परिधि क्षेत्र, परिधि मानी क्षेत्र रहा है। दूसरी विशेषता जो उभर कर सामने आती है कि लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास। यानी कृष्ण भक्ति के जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की जाने वाली लीला में जो स्थिति है उस स्थिति के रूप में सगुण भक्ति को महत्व देते हैं या उसकी प्रधानता है। वे सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण, यशोदानंदन, नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की सगुण साकार रूप में उपासना करना पसंद करते हैं या उसी को महत्व प्रदान करते हैं, उसी में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। चाहे मीरा हो, चाहे सूर हो, चाहे अन्य कवि हो, सभी ने भगवान श्री कृष्ण की सगुण साकार रूप में उपासना की है। उनकी लीला में जो स्थिति है उनका खूब बखूबी से चित्रण किया है। इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है और सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। यानी इनकी जो भक्ति है सगुण भक्ति, उसमें प्रेम, मधुरता, सरसता, सहजता आदि के भाव दिखाई देते हैं। नेक्स्ट और तीसरी जो प्रवृत्ति हमें सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा है, उसकी जो तीसरी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है वह है संप्रदाय साक्षर विकसित काव्य रूप। यानी कृष्ण भक्ति काव्य का प्रयोजन सामान्यतः कवियों की अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त करना था, लेकिन मीरा, रसखान जैसे भक्तों को छोड़कर अधिकांश कृष्ण भक्त कवि किसी न किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े रहे हैं। इसलिए सांप्रदायिक प्रभाव उनके काव्य स्वरूप को निश्चित रूप से प्रभावित करता रहा है। यानी वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, ये इस कृष्ण भक्त काव्य धारा में प्रमुख थे, उभर कर सामने आए। और लेकिन संप्रदाय कोई सा भी रहा हो, लेकिन इन सभी ने कृष्ण की ही उपासना की है, कृष्ण की लीलाओं का ही यशोगान किया है
हर कवि का अपना अपना तरीका है विचारों का व्यक्त करने का, भावों का व्यक्त करने का। अगली जो विशेषता सामने आती है सरस भावाभिव्यक्ति, यानी वात्सल और श्रृंगार की प्रबलता या प्रधानता। यानी ये कह सकते हैं कि जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा है, इस कृष्ण भक्ति काव्यधारा में मुख्यतः वात्सल और श्रृंगार दो रसों की प्रधानता ही देखने को मिलती है। कृष्ण के सूर के काव्य में तो स्थान स्थान पर वात्सल रस की प्रधानता है। दूसरा श्रृंगार का भी इनके काव्य में खूब सारा प्रयोग देखने को मिलता है। मीराबाई के काव्य में भी श्रृंगार रस की प्रधानता है और श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग, दोनों ही पक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। सूर, मीरा, रसखान इन रसों का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण कवि के रूप में दिखाई देते हैं। कृष्ण भक्ति जो साहित्य है उसका स्थायी भाव रति है और रति का अर्थ होता प्रेम, यानी इनके काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता है। अपने इष्ट देव के साथ प्रेम में, मधुरता में, सखा या सखी में व्यवहार करते हैं। ये रति भाव वात्सल और श्रृंगार के रूप में इस कृष्ण भक्ति साहित्य में देखने को मिलता है। इस प्रकार से कृष्ण भक्ति काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं नजर आई कि सरस भक्ति भावनी, यानी वात्सल और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वात्सल के रूप में यदि मैं बात करना चाहूं तो माता पिता का संतान के प्रति रति भाव ही वात्सल कहलाता है। माता पिता का संतान के प्रति जो भाव होता है, जो प्रेम होता है, वो वात्सल्य कहता है, वात्सल्य भाव कहलाता है। यशोदा माता और नंद बाबा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण, अपने बालक भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम करते हैं वो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य प्रेम है। और उसमें रति भाव की प्रधानता है, रति है। कृष्ण भक्ति साहित्य वात्सल्य का एक सिंधु है, एक सागर है। कृष्ण भक्ति साहित्य में जो वात्सल्य रस की प्रधानता देखने को मिलती है उतनी शायद हमें किसी भी साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। सूर ने वात्सल का कोना कोना झांका है। वात्सल्य रस के प्रति जितनी मनोदशाएं और क्रीड़ाएं कौतुक के विधान आ सकते हैं, उन सब का अत्यंत वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध होता है। बच्चों की छवि और उससे उत्पन्न सुख की राशि का अनुभव, उसे घुंघराले केश, आकर्षण नेत्र, मनोमुग्धकारी तोतली बोली, अपनी छाया को अपने हाथ से पकड़ने की इच्छा, माखन चोरी, बहाने बनाना, शिकायत करना, माता का बच्चे के सोने के लिए लोरी गाना, बालक का झूठ मूठ सोने का अभिनय करना और माता से के अलग होते हुए आकुलाकार रोना, दूध पिलाने के लिए झूठ मूठ प्रलोभन। कहां तक कहा जाए, हर घर में माता पुत्र के बीच होने वाली छोटी छोटी क्रीड़ाएं या क्रियाएं देखने को मिलती हैं और इनका जो संयोग है वो वात्सल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत यदि मैं आपसे बात करना चाहूं तो दंपति विषक, दंपति मानी पति पत्नी का जोड़ा, विषक रति भाव श्रृंगार कहलाता है। यानी दो नारी, पुरुष और नारी के बीच में जो दंपति विषक जो प्रेम है, जो रति भाव है, वो श्रृंगार कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय में बाल पूजा का अनन्य साधारण महत्व है, इसलिए उस संप्रदाय के भक्तों ने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। लेकिन अन्य संप्रदायों के और वल्लभ संप्रदाय के भक्तों की रुचि बाल कृष्ण की अपेक्षा किशोर और युवक कृष्ण में रही है। इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार भाव को स्थान मिला है। राधा कृष्ण
और गोपियों के संयोग और वियोग संगर भाव की सरल अभिव्यक्ति में जितना स्थायी रूप से कृष्ण भक्ति साहित्य में हुआ है, इतना अन्यत्र किसी साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। यानी जो कृष्ण भक्ति साहित्य है, इसमें वात्सल और श्रृंगार रस की सरस अभिव्यक्ति हमको देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण, अगली जो विशेषता आती है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के विषय में मैं बात करना चाहूं तो ये कहूंगा कि आप जानते हो कि जब ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल में सब कुछ है, उद्यान है, बाग बगीचे हैं, यमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, गोकुल गांव है, वृंदावन है, वृंदावन का जंगल है, मथुरा नगरी है और नगरी में ऊंचे ऊंचे महल हैं, अट्टारिकाएं हैं, बाग बगीचे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में गोपियों के साथ में जो रासलीलाएं करते हैं, जो क्रीड़ाएं करते हैं, वो प्रकृति का बिल्कुल सन्निकट होकर करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रकृति का बिल्कुल बखूबी से चित्रण हुआ है। प्रकृति से कृष्ण भक्ति साहित्यकारों का अटूट नाता रहा है। वो पैदा हुए, कैद में रहे, फले फूले मुरझाए भी प्रकृति के साये में। कौन? कृष्ण जी। उनकी बाल और युवा लीला ब्रजभूमि के सुरम में प्रकृति के रसांचल में हुई, इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य और ब्रजांचल का भी अटूट नाता है। यद्यपि इस साहित्य का स्वतंत्र रूप से किसी का भी नहीं, हर चीज कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति की गोद में ही बालक कृष्ण बड़ा होता हुआ, लीला करता हुआ आगे बढ़ता है। प्रकृति का उद्दीपनात्मक, आलंबनात्मक रूप का काफी चित्रण हुआ है। ब्रजमंडल के यानी ब्रजांचल से संबंधित एक बहुत ही सुरम्भ चित्रण वाला प्राकृतिक प्रकृति से की विशेषता से युक्त एक पद है कि जागे ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूले, कुसुम वृंद सकुचित भये भ्रगलता भूले, तमचुर खग रोर सनव बोलत बनराई, रामत गो खरी कन में बचराहित धाई, मधुमलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबज कर धारू। ये पद ब्रजांचल ईश्वरम स्थिति के चित्रण से संबंधित है। अगली जो विशेषता, तो अगली जो विशेषता है कि तत्कालीन ब्रज का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंबन, यानी इन कृष्ण भक्त कवियों ने अपने अपने साहित्यों में जो वर्णन किया है उसमें तत्कालीन ब्रज भाषा और ब्रज क्षेत्र की जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, उनका, उन समाजोन्मुखी सभी परिस्थितियों का इन्होंने यथाचित्रण वर्णन किया है। परोक्ष रूप में उनके साहित्य में तत्कालीन ब्रज के सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंबन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रजमंडल क्षेत्र की जो संस्कृति है, वहां की जो परंपराएं हैं, वहां के जो संस्कार हैं, जो रिवाज हैं, उन्हीं के अंतर्गत बहुत सारे जो सामाजिक सिस्टम के दायरे में जो नियम हैं, परंपराएं हैं, रस्में हैं, उन्हीं से का वर्णन देखने को मिलता है, जिनमें जन्मोत्सव, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्णछेदन यानी कर्णछेदन, वर्ण नहीं कर्णछेदन,
उपनयन, रुक्मणी के साथ विवाह जैसे संस्कार और विवाह में निमंत्रण, मंडप, गान, गालियां के प्रथाएं, कृष्ण की दिनचर्या, राधा गोपियों और कृष्ण की साज सज्जा, पूजा विधान, व्रत, होली, धमार, रासलीला आदि तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का जो परिवेश है या जो परिवेश का जो प्रतिबिंब है वो हमें इन कृष्ण भक्त कवियों की के साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये भी इनकी एक विशेषता हमें नजर आती है। अगली जो विशेषता है कि रीति तत्व का समावेश। इससे तात्पर्य है कि कृष्ण भक्त साहित्य में श्रृंगारिक चित्रणों के साथ साथ रीति तत्व का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सूरदास की साहित्य लहरी एक तरह का रीति ग्रंथ का आभास कराती है। इसमें नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। सूरदास के समय में ही विट्ठल जी ने श्रृंगार रस में उन्हीं के जैसा रीति परक ग्रंथ लिखा तथा चैतन्य संप्रदाय में भक्ति को काव्य शास्त्र का सांगोपांग रूप देने के लिए भक्त रसामृत, सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि की रचना हो चुकी थी। नंददास की एक मंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, हेला, रति आदि का विस्तृत विवेचन हुआ है। ये सभी वर्णन रीति तत्व की प्रधानता का उल्लेख कराते हैं या उनकी ओर इशारा करते हैं। यानी ये विशेषताएं भी इनके काव्यों में यत्र तत्र देखने को मिलती हैं। अगली जो विशेषता नजर आती है कृष्ण भक्ति काव्य में वो है गेय मुक्तक काव्य। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कृष्ण भक्त कवियों का जो साहित्य है वो गेय है, गीति शैली में लिखा गया है, यानी जिसको हम आराम से गा सकते हैं, संगीतमयता के साथ, मधुरता के साथ, लय के साथ, एक धुन के साथ हम उसे आराम से गा सकते हैं। आराम से हम उसे रागात्मक शैली में व्यक्त कर सकते हैं। जो हमें रोचकता प्रदान करता है, एक सरसता का आभास दिलाता है। अगली जो विशेषता नजर आती है इस काव्य की वह है ब्रज भाषा का परिष्कार। यानी इस भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्यधारा की जो कृष्ण भक्ति शाखा है इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता रही। लगभग सभी कवियों ने ब्रज भाषा में अपने काव्यों का प्रणयन किया, क्योंकि इन लोगों का जो काव्य क्षेत्र था, जो परिधि थी, उसके विषय में आपको बता सकूं, ब्रज क्षेत्र ही या ब्रजमंडल ही इनके काव्य का क्षेत्र था। और ब्रजमंडल काव्य का परिक्षेत्र होने के कारण ब्रजमंडल की जो बोली थी, प्रमुख बोली, वो ब्रज भाषा थी। उसी ब्रज बोली को इन्होंने काव्य की भाषा बनाया। इन सभी कवियों के काव्य में ब्रज भाषा की प्रधानता रही, जिसमें अपने आस पड़ोस की जो बोलियां थी उनके शब्दों की भी और ग्रामीण शब्दों की तत्सम, तद्भव, देशज इत्यादि शब्दों की भी हमें छटा देखने को मिलती है। साथ ही खड़ी बोली और पंजाबी के कुछ शब्दों का भी कहीं यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। यह प्रधानता है। अगली जो विशेषता नजर आती है कि छंद और अलंकार योजना का प्रयोग या छंद और अलंकार योजना। कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना प्रमुखतः पदों में हुई है। कृष्ण काव्य में संगीतमय पदों की प्रधानता है। संगीतमय पदों की प्रधानता के रूप में ये हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इन कवियों ने पदों के अतिरिक्त कम मात्रा में क्यों न हो छंदों का भी प्रयोग किया है।
सूर सागर में कुछ स्थानों पर रोला और चौपाई का प्रयोग देखने को मिलता है। नंददास आदि कवियों ने रोला छंद को ही अपने काव्य में अपनाया। रसखान की रचना में पदों का कहीं प्रयोग नहीं है। उनकी सारी रचनाओं में कवित सवैया दोहा सोहटा छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रेम वाटिका की संपूर्ण उपलब्ध रचना दोहा छंद में हुई है। दान लीला में कवित सवैया को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति साहित्य में छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, अरिल आदि छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि अलंकारों पर बात करना चाहूं तो कृष्ण भक्ति साहित्य में अलंकारों की उपेक्षा नहीं की गई है। उसका पांडित्य प्रदर्शन के लिए बलात् प्रयोग भी नहीं है कि अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए इन लोगों ने कहीं प्रयोग किया हो। यहां अलंकार किसी भाव, गुण, रूप या क्रिया का उत्कृष्ट प्रकट करने में सहायक रूप में आए हैं। इसमें अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग सूरदास की रचनाओं में देखने को मिलता है और इनके पश्चात नंददास का भी क्रम आता है। सूर की साहित्य लहर में अलंकारों का वर्णन भी पाया जाता है। सूर सागर में रूपक, उपमा, रूपकातिशोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार देखने को मिलते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य की अन्य रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग अधिकाधिक हुआ है। ब्रह्मर गीतों में वक्रोक्ति के सुंदर उदाहरण प्राप्त होते हैं। इन छंदों के अतिरिक्त यमक, प्रतीप, अतिशोक्ति, इनमें छंदों के अतिरिक्त यमक, प्रतीप, अतिशोक्ति, व्यतिरेक, संदेह, शुद्धा, पनहुति, भ्रात्यान, पनहुति, दृष्टांत, परिकर, समासोक्ति, स्वभावोक्ति, सहोक्ति, आक्षेप, लोकोक्ति, विभावना आदि अलंकारों का चुटपुट प्रयोग भी इस काव्यधारा में देखने को मिलता है, विशेषकर सूर के काव्य में। इस प्रकार से और एक और अंतिम विशेषता जो हमें देखने को मिलती है कि लोक रंजक रूप की अभिव्यक्ति। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति या ब्रज क्षेत्र के लोक रंजक रूप की अभिव्यक्ति की है। यानी लोक रंजक से तात्पर्य है कि जनता का, समाज का, मानव समुदाय का मनोरंजन करने वाले रूप के दृष्टिकोण से भी या दृष्टिकोण भी हमें देखने को मिलता है, जो सस्ता लिए हुए है, मधुरता लिए हुए है और ठेठ वहीं की जो भाषा है ब्रज भाषा उसी अंदाज में अपनी बात रखते हैं। इस प्रकार से मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के दूसरे काल, भक्ति काल और उसके श्रवण भक्ति काव्यधारा की दूसरी भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों और उनके प्रमुख काव्य ग्रंथों और कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या जिसे हम विशेषताएं कहेंगे, उन पर चर्चा की, उन पर अपना व्याख्यान दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।